हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज यशवंत जी इंसाने और आज हम देखने वाले हैं नाट्रम फॉस। नाट्रम फॉस फैमिलीज Na2HPO4.12H2O. The common name of natrum phos is sodium phosphate. Then natrum phos is introduced by the Sushler and it is prover of a natrum phos is a E.B. Farrington. Then sphere of action. नाट्रम फॉस कहाँ कहाँ एक्ट करता है बॉडी पे? फर्स्टली इट इज एक्ट ऑन द ग्लैंड्स, देन लंग्स, GIT, एब्डोमेन एंड देन बोन्स. Then we goes towards the pathogenesis. When the uric acid in the body is increases, when excess in the uric acid, then natrum phos is ultimately act. Okay. Then in the gastric dearrangement or acidity is the important characters of a nat phos. Then we goes to the alignment forms. Alignment forms in natrum phos due to the acidity, due to the gastric dearrangements or due to the sore taste. Then we goes towards the general symptoms of a natrum phos. So natrum phos का जनरल सिम्टम है सोर इरेक्टेशंस, खट्टी डकार आना, सोर टेस्ट, खट्टी टेस्ट, सोर वोमिटिंग, सोर राइजिंग ऑफ फ्लैचुलेंस, पेट फूल जाता है, बहुत उसको एसिडिटी होती है. देन सिम्टम्स आर कमिंग्स विथ अ कोलिक एंड वॉर्म्स. ओके. देन उसके क्रैकिंग होता है जॉइंट्स में. देन इट इज ऑल्सो गुड रेमेडी इन द जॉन्डिस. देन ऑक्सैल्यूरिया में भी ये अच्छी रेमेडी है. Oxaluria means excess in oxalic acid or oxalate crystals in the urine. Then we goes towards the ear. So natrum phos का ear रहता है redness of a ear, itching in the ears with accompanied of a gastric dearrangement with the acidity. Then we goes towards the mind. So mind कैसे रहता है natrum phos के पेशेंट का? वो इमेजिन करता है, उसको ऐसा लगता है the furnitures in our house is like a person, the piece of that furniture is like a person. नाट्रम फॉस का पेशेंट नाइट वॉकर होता है, नाइट में वॉकिंग करता है, वो वैसा इमेजिन करता है वो. देन नाट्रम फॉस का और एक पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स अगर वो एक रूम में बैठा है और अगर दूसरे रूम में से उसको किसी के चलने की आवाज़ आती है, मीन्स हियर अ फुट स्टेप ऑफ अ अनदर पर्सन्स, और उसको ऐसा लगता है कोई आ रहा है तो उसको डर लगता है, फियर लगता है. देन वी गोज टूवर्ड्स द हेड. हेड कैसा रहेगा नाट्रम फॉस के पेशेंट का? सो उसका हेड एक रहता है डल एकिंग हेड एक, एग्रीवेट्स इन द मॉर्निंग, फुलफिलिंग ऑफ द हेड एक एंड थ्रोबिंग सेंसेशन. तो थ्रोबिंग सेंसेशन को हिंदी में हम सनसनती धड़कन भी ऐसा बोल सकते हैं. ओके. देन वी गोज टूवर्ड्स द आईज. तो उसके आईज के जो डिस्चार्ज रहते हैं वो रहते हैं गोल्डन येलोइश डिस्चार्जेस ऑफ आईज, व्हाइटिश येलोइश डिस्चार्जेस, एंड देयर इज अ डायलेशन ऑफ ए प्यूपिल्स. देन वी गोज टूवर्ड्स द नोज. सो उसका जो बलगम होता है वो होता है थिक विथ येलोइश बलगम. ओके. देन देयर इज अ इचिंग ऑफ ए नोज. इचिंग होता है नासोफैरिंजियल कैटराई, नासोफैरिंजियल कैटराई, एंड जो डिस्चार्जेस आते हैं वो ऑफेंसिव ऑर्डर के डिस्चार्जेस होते हैं उसके. देन द टंग ऑफ नैट फॉस पेशेंट इज अ येलोइश कोटिंग और क्रीमी कोटिंग ऑफ ए टंग रहती है उसकी. देन वी गोज टूवर्ड्स द माउथ. सो जो उसके लिप्स रहते हैं, चीक्स रहते हैं, वो सोर होते हैं. देन एट द टिप ऑफ द टंग ब्लिस्टर रहता है. इफ द एनी पेशेंट कम विद दैट प्रॉब्लम, at the tip of the tongue there is a blisters, and this all characteristics is the same in that patients, then we ultimately give nat phos. So उसके बाद उस माउथ के रिलेटेड है डिस्फैजिया. डिस्फैजिया मीन्स सॉलोइंग, और कोई लिक्विड है कोई सॉलिड है तो उसको निगलने में उसको तकलीफ होती है. देन देर इज अ व्हाइटिश कोटिंग और थिक कोटिंग ऑफ ए टंग उसको रहता है. देन वी गोज टूवर्ड्स द फेस. फेस कैसा रहेगा नाट्रम फॉस के पेशेंट का? पेल रहेगा. देन ब्लूइश फ्लोराइड्स ऑफ ए फेस. देन
अगर बैक के बारे में जाएंगे तो उसको वेयरनेस रहता है, जो एंकल्स फिंगर्स उसमें उसको पेन होता है। देन इन रूमेटिक अर्थराइटिस, देन साइनोविल क्रिप्टेटाइटिस, इसमें वो काम आता है नाइट्रम फॉस। देन हम जाते हैं स्टमक के बारे में। अगर कोई पेशेंट हमारे ओपीडी में आता है और वो बोलता है डॉक्टर साहब मेरे को बहुत खट्टी डकार आ रही है, मीन्स फॉर इरेक्टेशन हो रहा है, वोमिटिंग शोर है, वोमिटिंग में मतलब वोमिटिंग भी खट्टे डकार जैसी है। देन उसको डायरिया है, ग्रीनिश डायरिया हो रहा है और फुलफिलिंग ऑफ द स्टमक उसको लग रहा है, देन इट इज द सिम्टम्स ऑफ ए नाइट्रम फॉस। देन वी गोज टू द मेल ऑफ ए नाइट्रम फॉस। देर इज अ emissions without dreams and there is a weakness in the back, then trembling in the limbs, then उसको डिज़ायर रहता है सेक्स का, बट दे उसका इरेक्टाइल डिसफंक्शन मीन्स हम क्या बोलेंगे, इरेक्शन ही नहीं होता है उसका। देन अगर फीमेल के बारे में देखें तो नाइट्रम फॉस के फीमेल का जो मेंसेस रहता है, मेंसेस कैसा होता है उसका, थिक वाटरी मेंसेस होता है, स्टेरिलिटी विथ एक्रिड भी रहता है। देन जो ल्यूक्रिया है वो हनी कलर्ड ल्यूक्रिया रहता है उसका, एंड देयर इज ऑफेंसिव स्मेल, सोर स्मेल इन ल्यूकोरिया। दिस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीमेल। देन वी गोज टूवर्ड्स द स्किन। सो स्किन में क्या रहेगा, येलोइश इचिंग ऑफ ए एंकल्स, हाइव्स, then the reddish shining erysipelas, then there is a lymphoid जो ग्लैंड्स रहते हैं उसके स्वेलिंग में भी नाइट्रम फॉस काम में आता है। देन एक्सट्रीमिटीज के बारे में जानने जाते हैं तो देर इज अ रूमेटिज्म ऑफ ए जॉइंट, रूमेटिज्म ऑफ जॉइंट्स पर्टिकुलरली नी जॉइंट्स। देन एग्रीवेशन इन द थंडर स्ट्रॉम, ड्यूरिंग मेंसेस उसको एग्रीवेट होने लगता है। जैसे जैसे इवनिंग मतलब जैसे जैसे इवनिंग होती है आफ्टरनून में उसको उसके सिम्टम्स वो एग्रीवेट होने लगते हैं। ओके, दिस इज ऑल अबाउट नाइट्रम फॉस। उसमें क्या ध्यान रखेंगे हम, सोर इरेक्टेशन, सोर वोमिटिंग, सोर अराइजिंग ऑफ फ्लैचुलेंस, लिप्स एंड चीक सोर्स, हनी colored leukorrhea with offensive discharges and rheumatisms of a knee joints and उसके aggravations. So friends, if you like the video, please subscribe my channel and press the bell icon. Thank you.